अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इको 6-12 के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप वीडियो की लेंथ पे जाएंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मिनट की वीडियो है तो लेंथ की बात ना किया करें, लेंथ पे ना जाया करें, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें कि आगे जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है वो क्या चीज़ है। क्योंकि आपकी वीडियो तभी बड़ी होती है जब हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। अगर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना करवाएं तो देन आपकी वीडियो छोटी हो सकती है और हम कह दें कि ये आप याद करें, ये करें, ये करें, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा बेस्ट आपके लिए यही होता है, जब आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छा जीपी लेना चाहते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए फुल वॉच किया करें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 12 को देखेंगे, डेमोग्राफिक रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान, यानी डेमोग्राफी का जो पाकिस्तान में रैंक है वो क्या चीज़ है, कितने पर है, किस चीज़ का कितना रैंक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेमोग्राफिक रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान विल टेल यू रिलेटिव पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन रैपिडली एजिंग वर्ल्ड। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज और पॉपुलेशन है और रैंक है और ईयर की बात हो रही किस सन में है। तो पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो हमारे पास 5वें नंबर पर है और ये एक्चुअली ये होता है 238 ममालिक में से 5वें नंबर पर है। ठीक है, ये तो आई होप से आपको पहले भी पता होगा, तो एक बार फिर बता देते, 5वें नंबर पर हमारे पाकिस्तान की है और टोटल हमारे पास 238 ममालिक की बात हो रही है और किस सन के हवाले से, 2017 के हवाले से। इसके बाद लेबर फोर्स, ये हमारे पास 10वें नंबर पर है 2017 में ही, और फर्टिलाइटी रेट जो है वो हमारे पास 71% है, सॉरी 71 है, और 2016 के हवाले से। इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, इंग्लिश जो हमारी आबादी जो है वो इंग्लिश बोलती है ज़्यादातर, वो हमारे पास 3rd नंबर पर है वो, और 133 ममालिक में से, और जो कि 2017 के हवाले से है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो 147वें नंबर पर है 2016 सन के हवाले से, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात की जाए 93 नंबर पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए 130 पर है। लिटरेसी रेट की बात की जाए 135 पर है, और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए वो 5th नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रैंकिंग है पाकिस्तान के चीज़ों के, तो ये आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हो कि अबव टेबल शोज रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन डेमोग्राफिक एंड रिलेटेड इंडिकेटर्स की, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान की डेमोग्राफी का रैंक चेक करेंगे। फिगर्स इन नोमिनेटर शो पोजीशन ऑफ पाकिस्तान वाइल फिगर इन डिनोमिनेटर शो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कंपेयर्ड इन द वर्ल्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे पाकिस्तान ये जो 50 है, ये कहते हैं कि हमारे पास शो करता है कि हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर होता है जो कि हमारे पास पाकिस्तान किस पोजीशन पर है, और जो डिनोमिनेटर होता है 217 वाला, जैसे डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये जितने भी ममालिक में से हमारा पाकिस्तान नंबर पे है वो है, ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद वो ये कहते हैं कि खैर जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स एज इट इज़ क्लियर दैट पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर है दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की बेस पर, विच कैन बी अ ह्यूज असेस्ड इन रैपिडली एजिंग वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास क्या है, एक उम्र रसीदा लोगों का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, जिस तरह से उसके बाद है मोर एवर वी आर आल्सो 10th लार्जेस्ट लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स के बारे से बात की जाए तो हम 10वें नंबर पर है दुनिया में, डिस्पाइट द फैक्ट अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिस तरह से आगे हमारे पास है कि मोर एवर वी आर आल्सो 10th लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द फैक्ट अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स। वो कहते हैं कि हमारे पास जो देखा जाए तो दुनिया में हम 10वें नंबर पर हैं, जिसमें हमारे पास जो लेबर फोर्स है, यानी जो मज़दूरों की जो क़ुव्वत है वो हमारे पास जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। यानी एक बड़े तनासब के हवाले से ये हमारी जो लेबर फोर्स है
वो पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। इफ़ वी प्रोवाइड एजुकेशन एंड नेसेसरी स्किल्स टू दिस लेबर फोर्स इट कैन बूस्ट आवर इकोनॉमी मैनी टाइम्स इन फ्यूचर। वो कहते हैं कि अगर हम जो लेबर है उनको अगर हम एजुकेशन दें, उनको ये ज़रूरी स्किल्स दें हम उनको, ठीक है, उनको कोई फ़न सिखाएं, उनको कोई हुनर बताएं, उनको सिखाएं, ठीक है, उनको तालीम और तरबियत करें उनकी, तो हमारी जो इकनॉमी है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी आने वाले वक्तों में, यानी इन फ्यूचर में। तो टेबल आल्सो शोज दैट पाकिस्तान लैक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच आर द एरियाज वी नीड टू इम्प्रूव टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ आवर ह्यूज एंड यंग पॉपुलेशन। वो ये कहते हैं कि इस टेबल में जो है यही शो करवाएगा कि पाकिस्तान को जो है वो एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। और जो अगर हम इनको जो है इन एरियाज़ में जिनमें जहाँ पे हमारे पास एजुकेशन की कमी है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की कमी है, अगर उनमें हम जो वो इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम वो ज़रूरियात को पूरा कर दें तो हमारे पास जो है एडवांटेज, जो हमें बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज हासिल होगा, फ़ायदा हासिल होगा फॉर यंग पॉपुलेशन की, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इंडिकेटर्स काइंडली वॉच लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये बात यही होती है कि अगर हमारे पास लेबर जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तादाद में है, हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो तालीम की कमी है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की कमी है हमारे पास, तो अगर हम इनको कुछ स्किल्स दे दें, अगर उनको हम एजुकेशन दें, तो जिस तरीके से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसकी इकनॉमी डाउन हुई है, तो उसी लिहाज से जो अगर इनको तालीम मिलेगी, इनको जो है वो स्किल्स जो है वो सीख सकेंगे, तो उसके बाद जो है वो हमारी इकनॉमी इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकती हूँ कि अगर जैसे हम एक फैमिली है, उसमें अगर एक फर्द जो है वो कमा रहा है, उस एक फर्द की फैमिली जो है कमाई से जो है वो पूरे 8 लोगों का जो है वो खर्चा चल रहा है, घर जो है वो एक शख्स की वजह से चल रहा है। तो अगर उसी घर में से 2 अफराद जो है वो अगर कमाने लग जाएं, तो फिर क्या होता है कि हमें जो है वो थोड़ी बचत भी हो जाती है कि हम कुछ जो है वो थोड़ा सेविंग कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा हिस्सा जो है वो हम इजीली जो है वो अपने घर में जो है वो खर्च कर सकते हैं। अगर उसी घर में से 3 अफराद अगर कमाने लग जाएं, तो हमें ज़्यादा बचत हम कर सकते हैं। अगर 4 कमाने लग जाए तो उससे भी ज़्यादा हम जो है वो अपनी बचत कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर जितने ज़्यादा लोग जो है वो तालीम याफ्ता होंगे, जितने ज़्यादा लोग जो है वो स्किल्स उनमें होंगी, तो हमारे पाकिस्तान की मैशत जो है वो, क्योंकि बच्चा अगर हम इनका काम करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की मैशत में भी जो है वो इजाफा होगा। तो टॉपिक नंबर 13 की तरफ आते हैं। तो इकोनॉमिक रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान। मैनी पीपल बिलीव दैट पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री। कहते हैं बहुत सारे लोगों का कहना है, ये है, यकीन ये है, उनका अकीदा ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हाउएवर रियलिटी इज़ दैट डिस्पाइट मैनी अनफेवरेबल कंडीशंस पाकिस्तान इज़ 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ GDP। सारी बात है, जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं तो लोग यही जो है वो यकीन करें कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर जो कर्ज़ है वो हम अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो, हमारी गवर्नमेंट है वो गरीब है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है वो पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहा जाता है, क्योंकि हम अभी तक अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सके। तो पाकिस्तान जो है वो 26वें नंबर पर है इकनॉमी के हवाले से इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ GDP की, ठीक है। GDP की बेस पे जो है वो हमारे पाकिस्तान जो है वो 26वें नंबर पर है मैशत के लिहाज से। तो हम इन अदर फिगर्स लाइक एक्सपोर्ट्स, GDP पर कैपिटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा, हम जो है जैसे कि हमारे पास दूसरी फिगर्स है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स यानी जो हमारे पास होते हैं बरामदात जो चीज़ें होती हैं उनकी बात है, ठीक है। तो GDP पर कैपिटा हो गया, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा यानी जो हमारे पास कारोबार में आसानी के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो वी आर मच बिहाइंड फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अगर हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं दूसरे ममालिक की निस्बत दुनिया में, कि इफ़ वी इम्प्रूव इन सर्टेन एरियाज़ वी हैव अ पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि अगर हम अपने इन एरियाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हम जो है वो एजुकेशन जो है वो लोगों में बढ़ा दें, लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दें, अगर उनको स्किल्स देना शुरू कर दें, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन एरियाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इकनॉमी हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमारी जो इकनॉमी है वो वन ऑफ द टॉप 10 लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक टेबल गिवन है इकनॉमी का है, और रैंकिंग और ईयर बताए गए हैं। इकनॉमी हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट्स हैं,
ठीक है, वो 61 नंबर पर है। इंपोर्ट्स जो है वो 49 पर है। जीडीपी देखा जाए 26 पे, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए 127 पर। ग्लोबल जो है वो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जाए 91 पर। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए वो 76 नंबर पर है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो तमाम क्या कहते हैं कि एयर्स जो है वो एयर्स के हवाले से हमारे पास है कि किस सन में हमारे पास के कौन सा रैंक दिया गया था। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो टॉपिक नंबर 14 को देखें, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कंक्लूजन। जो पाकिस्तान के सोर्सेज हैं उसका क्या कंक्लूजन निकला, तो वो ऑल फिगर्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान शोज दैट पाकिस्तान इज़ बाय नो मीन्स अ पुअर कंट्री। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क नहीं है। रेदर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of food items and have abundant of very important natural resources. Pakistan geographical locations, its climate, its land and water resources, two functional supports and many such factors make it resource rich country full of potential to grow economically. एक्चुअली देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए उनमें से एक है पाकिस्तान फूड आइटम्स के हवाले से। और यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, जो कि वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो हम अगर जो लोकेशंस देखते हैं, उसका जो आबो हवा है, उसकी जो ज़मीन है, उसका पानी, जो रिसोर्सेज जो है उसके जो दो हमारे पास बंदरगाहें जो है वो हैं। और जो हमारे पास इस लिहाज से अगर हम नेचुरल सोर्सेज के हवाले से बात करें तो हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो एक रिच कंट्री में उनका उसका शुमार होता है। तो पाकिस्तान लैक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पाकिस्तान को जो कमी है, पाकिस्तान को जिस की चीज़ में जो जिन फील्ड्स में जो उसके पाकिस्तान की कमी है वो कौन कौन सी, एक एजुकेशन, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट की कमी है। तो आवर मैनेजमेंट इज़ पोर। सो हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट की जो है वो मैनेजमेंट में देखा जाए तो हम उसमें पुअर हैं। इवन तो वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड आइटम्स इन द वर्ल्ड। हालांकि हम जो है वो प्रोड्यूसर फूड आइटम्स के हवाले से देखा जाए तो हमारा जो हम जो है वो लार्जेस्ट नंबर पर हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारी इस लिहाज से मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। तो वी ऑफन फेस शॉर्टेज एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। इस लिहाज से हमारे पास जो है वो हमें बहुत सारी शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। और जो हमारी जो प्राइसेस होती हैं फूड आइटम्स की वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद बर्ड। अगर हम देखा जाए तो हम कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके ज़रिए, हम विंड के ज़रिए, वाटर सोलर एटॉमिक रिसोर्सेज। वी आर फेसिंग आ ह्यूज एनर्जी क्राइसिस। और इस लिहाज से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है फॉर पास्ट मैनी ईयर्स। हमें पिछले कई सालों से। ठीक है, ऑल दिस शो दैट अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के। इन सब को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है वो अल्लाह की हम पर रहमतें हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से जो है वो हमारे पाकिस्तान की कुछ मैशत चल रही है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हमारा इतना काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो ये हमारे पास अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की रहमतें ही है हम पर। तो बट वी आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग दैम। तो हालांकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन इसलिए फिर भी हम जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं हो रहे। और हमारी मैनेजमेंट है वो भी हमारी प्रॉपरली नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। द ग्रेटेस्ट रिसोर्स वी हैव इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन विच इज़ प्रॉपरली ट्रेंड एंड इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स एंड एजुकेशन कैन चेंज आवर फ्यूचर। वो कहते हैं इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर हम चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम हमारी जो यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन है उनको जो है वो ट्रेन करें, उनको जो है वो ज़रूरी जो महारत है वो उनको दें, एजुकेशन दें। तो इसलिए जब हम वो दे देंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो तब्दील हो सकता है। तो ये कुछ इसका कंक्लूजन था, कुछ इसके जो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की मैशत कमज़ोर है। तो हम सबको सोचना चाहिए, ये एक गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो लागू करती हैं, चीज़ें कानून बनाती हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है वो उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं होती। इस लिहाज से हमारा ही नुकसान होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो पीछे क्यों है। तो स्टूडेंट्स ये पीछे इसीलिए हैं क्योंकि हम जो है वो अपना सोचते हैं, हम अपने मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान का सोचना शुरू कर दें तो आज हमारा पाकिस्तान 77 साल होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमने तरक्कियाँ की हैं। लेकिन अगर हम मज़ीद अपने पाकिस्तान का साथ दें, अगर मज़ीद हम जो है वो अपनी महारत जो है वो अपनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम जो है वो बहुत जो है वो इंशाल्लाह दुनिया में पहले नंबर पर आ सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।